बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। मैंने आपको बताया था कि हम आपको सस्ते फार्म हाउस 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल और 5 कनाल के देंगे, और इस हवाले से आज मैं आपको फ़र्स्ट विज़िट देने जा रहा हूँ। आपने देखना है, सबसे पहले मैं आपको इस जगह का हदूद अरबा बताऊंगा, ये रिंग रोड से कितना दूर है, DHA से कितना दूर है, तमाम तफसीलात यहाँ की मैं आपको बताऊंगा। आइए कंप्लीट विज़िट की तरफ चलते हैं, और आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त मैं वेस्ट की तरफ, मगरब की तरफ, यानी कि चक्री इंटरचेंज की तरफ मेरा मुंह है, और मेरी बैक साइड जो है वो सदर की तरफ है। मैं इस वक्त सदर से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, और 16 किलोमीटर दूर कैसे हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे राइट हैंड पे आप चक्री रोड है, मेरे लेफ़्ट हैंड पे एडियाला रोड है। राइट हैंड पे यहाँ से 7 किलोमीटर चक्री रोड है, लेफ़्ट हैंड पे 12 किलोमीटर पे एडियाला रोड है। यहाँ मेरे बिल्कुल फ्रंट पे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर रिंग रोड रावलपिंडी है, और बैक साइड ये सामने जो आबादी आप बड़े खंभे देख रहे हैं, ये यहाँ तक DHA ने ज़मीन को एक्वायर किया हुआ है। जो अडियाला रोड पे DHA बन रहा है, और ये कसाला की बैक साइड पे हम खड़े हुए हैं। ये जगह है रनियाल से तकरीबन 7 किलोमीटर इंटर। आप जब अडियाला रोड की तरफ जा रहे होते हैं तो 7 किलोमीटर आप ड्राइव करेंगे तो इस जगह पे आप पहुंचेंगे। ये जगह हमने फार्म हाउसेस के लिए चुनी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप चारों तरफ से ग्रीनरी देख रहे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको ऐसी जगह फार्म हाउसेस में बहुत कम मिली है कि जो रेडी हो, यानी कि इसमें किसी चीज़, अगर आप गंदम उगाना चाहते हैं या किसी किस्म के कोई दरख्त लगवाना चाहते हैं, या कोई फार्मिंग के लिए अगर आपको ये जगह चाहिए है 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल, 6 कनाल, तो आप फार्मिंग के लिए ये जगह इसी तरह ले सकते हैं। 8 से 10 कनाल अगर आपको यहाँ गंदम उगाने के लिए चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। और इसी तरह अगर ये लैंड आप फिशिंग के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सामने ये जो आपको ओल्ड फार्म हाउस नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे 2 डैम है। ये ना मैं कसाला डैम की बात कर रहा हूँ जो लेफ़्ट पे है, ना ही मैं मिस्रियोट डैम की बात कर रहा हूँ जो राइट पे है। यूँ ये सामने आपको फार्म हाउस नज़र आ रहा है। जो लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं उन्हें हम दिखा रहे हैं, इसके बिहाइंड 2 डैम्स मौजूद हैं। यहाँ पानी की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ज़ेरे ज़मीन पानी तकरीबन आपको 100 फीट पे मिलता है, बिकॉज़ ये इर्द गिर्द ये सारी की सारी ज़मीन डैमों में गिरी हुई है। इसके अलावा अगर आप कैटल फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो इर्द गिर्द मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि बहुत सारे कैटल फार्म हाउस इस एरिया में मौजूद है। उसकी वजह यह है कि 12 किलोमीटर के फासले पे यहाँ अडियाला रोड है, और 7 किलोमीटर के फासले पे यहाँ से चक्री रोड है, और जिस वक्त आप 60 किलोमीटर का फासला तय करके रनियाल पहुँचते हैं तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर सदर है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप 17 किलोमीटर, लेकिन कंजेस्टेड पॉपुलेटेड आबादी के अंदर हैं। बिजली, पानी और गैस की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे इर्द गिर्द फार्मिंग हो रही है, और बहुत सारे कैटल फार्म हाउस भी हैं। ये लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 2 साल कबल हमने ये ज़मीन बेची थी, और ये अब बाकायदा से यहाँ पे प्लॉटिंग मौजूद है। और अब ये राइट साइड का जो हदूद है, ये सारे का सारा जो ग्रीन एरिया है, इसके बारे में यही है कि यहाँ हम फार्म हाउसेस सेल करेंगे, और इन फार्म हाउसेस का जो साइज़ होगा वो 2 कनाल, 3 कनाल और 5 कनाल का ये साइज़ है। आप में से जो साइज़ लेना चाहता है यहाँ पे, वो यहाँ फार्म हाउस ले सकता है। अब ये फार्म हाउस हम आपको देंगे कैसे, क्योंकि ट्रेंड चलता है किस्तों पे और 4 गुना ज़्यादा महंगा। आप, मैंने पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि आप लोगों ने चकबेली खान में जाके, और इसके अलावा
पुत्राल के एरिया में जाके महंगे महंगे फार्म हाउसेस खरीदते हैं। पिंडी से इतने दूर जाके आपने फार्म हाउसेस खरीदे हैं और ये सदर से तकरीबन 10 किलोमीटर रनियाल है, उस जगह पे ये ज़मीन वाक़ई है। और यहाँ पे हम आपको जो फार्म हाउसेस दे रहे हैं, यहाँ से अगर आप कैटल फार्म हाउस बनाएंगे तो आसानी से यहाँ से दूध आप सप्लाई कर सकते हैं नज़दीक तरीन, और सदर भी उस हिसाब से 10 किलोमीटर पे नज़दीक तरीन बनता है। तो ये फार्म हाउसेस जो हैं हम आपको किस्तों पे नहीं दे रहे, ना डाउन पेमेंट है। आपको पता है कि MZS पिछले 1 साल से जितनी चीज़ें लेके आ रहा है वो टोटल कैश है और टोटल रजिस्ट्री इंतकाल पे है। किस्तों वाला काम जो है ना बहुत लेट कर देता है डिलीवरी में। इसमें मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा और उस 1 मंथ के टाइम में आपने फार्म हाउस को ट्रांसफ़र करवाना है। ये जो लैंड आप बाय कर रहे हैं उसे ट्रांसफ़र करवाना है। ये रजिस्ट्री इंतकाल है, मौके पे कब्जा है। मौजा कोलियाँ पड़ है, आपने टोकन देना है 1/4 हिस्सा अपने फार्म हाउस का और आपने पोजीशन ले लेना है। मेरे साथ मनीर साहब हैं जी, उनका भी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। आइए मनीर साहब से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद मनीर मुखातब हूँ MZS के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया को, यहाँ पे फार्म हाउस का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूँगा जो हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उनके पीछे बहुत सारी उनके जहन में एक बात होती है, प्लानिंग होती है अपनी उनकी, उसके मुताबिक वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इस हवाले से मैं देखूँ तो यहाँ पे एक तो आइडियल फार्म हाउस जो लोगों के जहन में होता है कि उसमें उनके पास 4-5 कनाल जगह हो और उनकी बाउंड्री वाल के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स वहाँ पे उगा सकें। ज़्यादातर यहाँ पे सिट्रस फ्रूट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोगों का मैंने देखा है फार्म हाउस के अंदर उन्हें लगाए हुए हैं। और फिर इसके साथ क्या ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हम हर तरह का फ्रूट यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसके अलावा फ़िश फार्मिंग जो है उसके बारे में लोग पूछते हैं कि पहले यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो कुछ फ़िश फार्म्स यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लोगों ने बनाए हुए हैं, उनका रिज़ल्ट क्या है, उनकी जो पैदावार है वो किस तरह की है और ग्राउथ उनकी जो फ़िश होती है उनकी क्या है। और फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है, उनकी अपनी माइंड होता है कि हम वहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगाएंगे, और कुछ का सब्जियों के हवाले से होता है। जैसा कि स्पेशली बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या वहाँ पे लहसुन की फसल हो सकती है। ये मैं जानना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है इनके ऊपर ज़रा रोशनी डाल दीजिए आप। मनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मनीर साहब के थ्रू जिन्होंने कमेंट किया या फिर जिन्होंने सवाल पूछा, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। ये पहली वीडियो है, इसके अलावा कुछ बहुत सारी वीडियोस मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इर्द गिर्द जितने भी फ़िश फार्म्स हैं और जो मनीर साहब जो क्लोज तरीन हमारे 2 डैम्स हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, और वो वीडियो भी आपने देखनी है। दूसरी बात यह है कि क्रॉप्स कौन सी होती हैं। क्रॉप्स यहाँ पे इर्द गिर्द इस वक्त भी ड्रोन शॉट में आप देख रहे हैं फसलें हो रही हैं, वो गंदम है, गंदम की फसल है। इसके अलावा हम राजा शाकर साहब से भी जानेंगे कि गंदम से अलावा कौन कौन सी फसल होती है, उसकी एक अलग आपको वीडियो तकरीबन मिलेगी तफसील के साथ कि कितनी फसलें होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट्स जितने भी हैं आप यहाँ पे इर्द गिर्द कीनू नज़र आएगा। इसके अलावा बाकी डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ फार्म हाउसेज़ के अंदर लोगों ने लगाए हुए हैं। इन फ्रूट्स के कौन कौन से दरख्त यहाँ पे होते हैं राजा शाकर उसके बारे में भी तफसीली बताएंगे। ये फसलें और फ्रूट्स मैं उनके ऊपर रखता हूँ क्योंकि उन्हें तफसीलात पता है। इसके अलावा यहाँ पे ज़मीन कैसी है, देखें मनीर साहब, मेरे लेफ़्ट साइड पे कसाला डैम है, मेरे राइट साइड पे यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे मिसरोट है। ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन ये बिल्कुल बैक साइड पे जो आपको फार्म हाउस नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे 2 डैम्स मौजूद है और दोनों में पिछले 6 माह बारिश नहीं है, उसके बावजूद भी आज भी दोनों में पानी मौजूद है। और जो लोग यहाँ पे आए उन्हें हमने जाके वहाँ पे विज़िट करवाया। आप भी आएंगे और इसकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे डैम्स की। तो बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है फसलों के लिए। इसके अलावा फ़िशिंग के लिए पानी यहाँ पे मौजूद है और 100 फुट के ऊपर आप बोर करते हैं तो यहाँ पे पानी आ जाता है जी। इसके अलावा एक आम क्वेश्चन ये होता है कि हमारी रोड अप्रोच वहाँ पे क्या है। एक तो जो है मेन हमारा जो चक्री वाला रोड है, और दूसरा जो अंदर वाली रोड हमारी आ रही है इसकी तरफ, उस रोड से कितना डिस्टेंस है इन फार्म हाउस तक, और वो रोड तकरीबन कितनी जो है उनको मिलेगी ऑन द स्पॉट। देखें, ये इस वक्त यहाँ फार्म हाउसेस पे हम खड़े हुए हैं,
कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ करे, लेकिन ये गूगल लोकेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर आप मेरे राइट हैंड यानी कि चक्री रोड से सदर जाएंगे तो आपको 17 किलोमीटर पड़ेगा। वो कैसे कि सदर से रनियाल 10 किलोमीटर है और वहाँ से 7 किलोमीटर ये जगह है, यानी कि 17 किलोमीटर है। आप अगर एडियाला रोड यहाँ से जाना चाहें तो गूगल मैप के साथ हमने जो एडियाला रोड का पैमाइश की है यहाँ से, तो वो 12 किलोमीटर है। अब बाकी आप लोग आते हुए चक्री रोड से आए, जाते हुए एडियाला रोड से जाएं और आप खुद क्रॉस चेक करें। हमने ये गूगल से चेक किया, हम आते जाते हैं उसके बावजूद आप लोगों को बताने के लिए गूगल से चेक किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये 15 किलोमीटर है और सदर से ये 17 किलोमीटर है। जी मनीर साहब। और एक आम बात लोग ये पूछ रहे होते हैं, ज़ाहिर है वाफर पानी और फार्म हाउस ये दोनों चीज़ें लाजम मलजूम हैं कि आया वहाँ पे अगर ट्यूबवेल तरस की तरतीब की जाए पानी के हवाले से, तो उसका ज़ेर ज़मीन पानी क्या इस काबिल है कि वहाँ पे ट्यूबवेल लगाए जा सकें? ये जो फार्म हाउस है इससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पे है, यानी कि 300 के फुट के फासले पे 2 डैम्स हैं। तो उस सूरत में यहाँ आप जितना बड़ा ट्यूबवेल लगाएंगे उसका वो पानी देगा, क्योंकि 100 फुट के ऊपर आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में पानी नहीं आता जितना यहाँ पे आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह एक तो इर्द गिर्द डैम्स हैं और दूसरा यहाँ पे इर्द गिर्द कंजेस्टेड पॉपुलेटेड आबादी नहीं है, ये गाँव है। उसके अलावा ये तरतीब भी सामने आ जाए क्लाइंट्स की कि आज एक आदमी विज़िट करता है और उसको जगह पसंद आती है, वो लेना चाहता है, तो कितने दिनों के अंदर उसको ये जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो अपना काम लगा सकता है और बाकी तरतीब अपनी बना सकता है? देखें, एहतियातन मैं लोगों को खुद ये बताता होता हूँ कि आपने पहले ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं करवानी, और यहाँ मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। जैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि आप पहले आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, आपको अगर जगह पसंद आती है तो आप सबसे पहले हमसे कब्ज़ा लें, और जो आपके फार्म हाउस की हम पैमाइश करके आपको देते हैं, आप चौथा हिस्सा कुल कीमत का आप हमें टोकन दें और उस जगह पे आप बाकायदा 4-4, 5-5 फुट दीवारें बनवाएं। वो दीवारें आप 5 दिनों में बनवा लेते हैं, 3 दिनों में, 2 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, इट्स अप टू यू। वो जितने दिनों में आप अपना कब्जा होके करते हैं उसके वेरी नेक्स्ट डे आप हमें कहेंगे, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे रजिस्ट्री इंतकाल का प्रोसेस जो है वो आपको पता है 1 दिन का होता है। वो जिस दिन आप हमें टोकन के बजाय अगर पूरी रकम देते हैं तो सेम डे आप ट्रांसफ़र करवा लें। और इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स जो है वो ये पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे इस इलाके की जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी ज़मीन के ऊपर कल कोई कब्ज़ा हो जाए या वहाँ पे हम जाके रहें तो हमारे लिए रहने के मसाइल हों, या कुछ इस तरह की कोई तरतीब जो है ना, ये अक्सर क्वेश्चन। देखें मनीर साहब, हम किसी वीराने पे नहीं खड़े हुए। 2 तरह की सिक्योरिटी आप लोगों को चाहिए होती है। नंबर 1, पहली सिक्योरिटी चाहिए होती है कि जो आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो ज़मीन जो आप ख़रीद रहे हैं इसमें एक मरला शामलात नहीं है, आपके नाम पे इंतकाल होगा, रजिस्ट्री होगी, ये सब की सब मालकी है और एक बंदा आपको बयान देगा। उसके अलावा दूसरी जो होती है वो इलाका वाइज होती है या फिर डेवलपर से होती है कि यार ये लोग फ्रॉड तो नहीं करेंगे और यहाँ आया जो है ना किसी किस्म का कोई तनाज़ा तो नहीं चल रहा, या फिर यहाँ के लोगों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दूसरे लोगों को आने देते हैं, कब्ज़ा लेने देते हैं, ज़मीन क्लियर है। तो भाई जो लैंड हम आपको दे रहे हैं ये 30 कनाल के अंदर हम फार्म हाउसेस बना रहे हैं, और इसके अलावा हमने 100 कनाल बिल्कुल साइड पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी ड्रोन चल रहा है, ये सारी हमने यहाँ पे प्लॉटिंग करके बेची है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज से 2 साल पहले अगर ये ज़मीन बिकी है और आज दिन तक यहाँ इन लोगों का एक ब्लॉक भी नहीं गिरा, तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ किसी को कोई भी नहीं होना चाहिए। जिसने 5 मरले लिया है और वो ख़राब नहीं हुआ तो आपका 5 कनाल कैसे ख़राब हो सकता है? मनीर साहब ने जो बहुत सारे आप लोगों के सवालात किए उनमें से 2 चीज़ें जो हैं, एक कौन कौन सी फसलें होती हैं, दूसरा कौन कौन से फ्रूट है और क्या हम यहाँ पे ट्यूबवेल लगा सकते हैं। ये 3 सवाल ऐसे हैं कि जो मुझे राजा शाकर साहब से जो हमारी लैंड की एक्विजिशन करते हैं और वो इस इलाके के मुकामी भी हैं और यहाँ ये उनकी अपनी इनमें से कुछ ज़मीनें भी हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि शुरू से यहाँ पे राई वाई भी कर रहे हैं, यानी कि फसलें उगा रहे हैं और ये सारे सवालात उनके मुताबिक है, तो उनसे पूछते हैं। आइए राजा शाकर साहब से जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम पापा। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ ਫੁੱਲ? ਟਿਊਬਵੈਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਇਧਰ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ आधा किलोमीटर है, उन्होंने लगाया भी है। ट्यूबवेल से कामयाब हो सकना कि आज सारी ज़मीन में पानी है बहुत मकदार ही डैम भी बने ज़मीन जो कह रहे हैं फसल हर ज़रखेज़ ज़मीन है, हर फसल इसी जो हो सकना। लो जी, एक सवाल का पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि आप अगर यहाँ पे विज़िट करें और उस ड्यूरिंग यहाँ नज़दीक जो ट्यूबवेल है वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें। यहाँ पे ट्यूबवेल को पानी मिलता है और ट्यूबवेल का फुल पानी आता है। अब दूसरा जो सवाल है पापा हमें किया है वो पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यहाँ सरसों लग सकती है और गंदम लग सकती है, कोई भी काश कर सकते हैं, मटर हर चीज़ जो सब्जियां भी लग सकती हैं। ज़रखेज़ ज़मीन है, इसमें जो उगाएंगे पानी देंगे हर चीज़ उगेगी और फल भी हर इधर लग सकता है। जो फल लगाएं, जो फल लगाओ, जो चीज़ लगाएं वो यहाँ पे हो सकती। ये हमारे फार्म हाउस की पहली वीडियो थी। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में ट्यूबवेल भी विज़िट करवाऊँगा, साथ डैम्स विज़िट करवाऊँगा, इर्द गिर्द क्या क्या फसलें होती हैं, कौन कौन से दरख्त लगे हुए हैं, हर चीज़ की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। ये वो हमारे फार्म हाउसेस हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि सस्ते फार्म हाउस बराए फ़रोख्त। ये उनका पहला विज़िट था। आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तेज़ी से विज़िट करना स्टार्ट किए हैं। और एक रफ सी वीडियो थी जिसके ऊपर कमोबेश 10 विज़िट हो चुके हैं। हम जिस जगह पे खड़े होके इस प्लान खेत में वीडियो बनाते हैं ये तकरीबन 20 कनाल पे मुहित है और ज़ाहिर है मेरी वीडियोस यहाँ पे होती हैं जिसकी वजह से सारे लोग इसी जगह को आपको आके पहले विज़िट करते हैं। अगर आप इस जगह पे पहले पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर जल्दी जल्दी बुकिंग करें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।